आज के शानदार शानदार प्रोग्राम की। और आज जो प्रोग्राम होने वाला है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो ये लाइफ टर्निंग पॉइंट आपका हो सकता है। और शानदार प्रोग्राम के लिए हमने दिल्ली से प्रोफेसर राधाकृष्णन जी को बुलाया है, ताकि आप जान पाए कि नेटवर्किंग मार्केटिंग करने का पर्पज क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक ये उद्देश्य क्लियर नहीं है, तब तक आपके अंदर से वो आग नहीं निकलेगी जो आपको सफल बना सके। जितने भी साथी हैं, कॉपी पेन लेके रखना है, ताकि आप महत्वपूर्ण चीजों को नोट बना पाए, उनको याद रखने में आपको आसानी रहेगी। तो शाहपुरा से हमारे बीच में गोपाल लाल जी हैं, और जयप्रकाश भारती सर का वेलकम है सर। और ओप्पो के नाम से अगर आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं तो सर कर लीजिए। और कुछ साथी जो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको जल्दी फोन कर लीजिए। राहुल गिरी जी आ गए हैं हमारे बीच में, झारखंड से। और भी साथी आते रहेंगे। और इससे सिर्फ 3 मिनट है आपके पास। अगर आप अपने साथी जो छूट गया है उसको बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी से सिर्फ आप ही नहीं, आप अपनी टीम को भी दिलवा पाए। विशेष प्रोग्राम होने वाला है। और मैं सर का परिचय दे देता हूँ, राधा कृष्ण जी। और दिल्ली में इनका ओन हाउस है, और मम्मी पापा के साथ रहते हैं। और इनका नेचर बहुत ही शानदार है। और इनकी नॉलेज की बात करें तो काफी फील्ड में इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है। आप जब रूबरू होंगे तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि सर में क्या क्या खूबियां हैं। और वो सर आपकी खूबियों को भी निखारने का काम करेंगे। तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से इस कार्यक्रम में शामिल रहिए। ऐसा नहीं है आपने कनेक्ट कर लिया है और आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह है। तो जो भी सुने, अपने दिमाग को एकदम शांत रख के सुनिए, ताकि सर के महत्वपूर्ण टाइम का हम फायदा उठा सकें। और आप सबकी जोरदार हैंडराइज के साथ में वार्म वेलकम करेंगे सर का। तो डिजिटल और फिजिकल और जितने भी साथी कंफर्ट पोजीशन में हैं, तो अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि बाई फेस आपकी एनर्जी सर तक और सर की एनर्जी आप तक आ सके। तो जितने भी साथी वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारे को मालूम रहे कि आप फिजिकल और मेंटली दोनों, दिमाग भी आपका इधर ही है और फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी सामने नजर आनी चाहिए। तो जितने भी साथी कंफर्ट पोजीशन में हैं, जो ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी एक हैबिट रहे डिजिटल में भी फिजिकल इतना अनुभव ले सके। तो जिन लोगों ने हैंडराइज किया है उनके लिए धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट माइक हैंड ओवर करता हूँ राधा कृष्णन सर को। तो वेलकम है सर। थैंक यू, आपका बहुमूल्य हमारे को टाइम मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्रेम से इतना बड़ा मेरा आपने वेलकम किया है। और सभी साथियों को मैं सबसे पहले तो हृदय से नमस्कार करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर बिताने के लिए सोचा। और इस बात का मैं भगवान बालाजी महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा जब आज आपके सामने कुछ कहने जा रहा हूँ। मित्रों, हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं, वो लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी आपसे मैं बात कहना चाहूंगा। इनफैक्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। आप सभी लोगों ने अपनी अपने स्तर पे पढ़ाई जरूर की होगी, सभी लोगों ने की होगी। तो 11th क्लास के बाद कोई कॉमर्स में गया होगा, कोई साइंस में गया होगा, कोई आर्ट्स में गया होगा, लेकिन 10th क्लास तक सभी लोगों ने साइंस अवश्य पढ़ी होगी, माध्यम कोई भी रहा। अब जब साइंस पढ़ी थी हम लोगों ने, तो उसमें एक
भाग होता है कि इतना भाग आपका थ्योरी का, इतना भाग आपका प्रैक्टिकल का है। तो जो हमारा एक जो बाइफर्केशन था थ्योरी और प्रैक्टिकल का, तो हमें याद आता है कि 70 नंबर जो थे वो थ्योरी के लिए आरक्षित थे और 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के लिए आरक्षित थे 100 में से। कहीं पर 25 और 75 का भी रेशियो था, एक सामान्य आपसे बात कर रहा हूँ। कहीं पर 40 और 60 का भी रेशियो था। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा प्रारंभ करने से पूर्व कि मान लीजिए कि आपके जीवन को 100 नंबरों से मैं विभाजित करना चाहता हूं, जिसमें दो कक्ष हैं। पहला है प्रोफेशनलिज्म, आप प्रोफेशनल रीति से काम करना चाहते हैं। और दूसरा है स्पिरिचुअलिज्म, मतलब अपने आप को आध्यात्मिक रीति से ऊपर करना चाहते हैं। तो आप केवल इतना बताएं कि आप लोग वन बाय वन कितने परसेंट अपने आध्यात्मिकता को देना चाहेंगे और कितने परसेंट आप लोग प्रैक्टिकल को देना चाहेंगे। आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं कि प्रैक्टिकलिज्म को कितना देना चाहेंगे और थ्योरेटिकलिज्म कितना देना चाहेंगे आप। पी और एस, पी को कितने प्रतिशत और एस को कितने प्रतिशत, बहुत ईमानदारी से। पी, आपने पी लिखा कितने परसेंट, मैं ये जानना चाहूँ कितने परसेंट। राहुल जी, पी को कितने परसेंट दिया आपने? 100% प्रोफेशनलिज्म, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसके अतिरिक्त कोई और बताना चाहेगा आप में से? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जानना बहुत आवश्यक है हमारे संपूर्ण जीवन के लिए। पी को 100%। जयवीर जी बहुत बढ़िया, जयप्रकाश जी सॉरी। और बताएं अपनी ओर से। पता ही नहीं था, कोई बात नहीं, आज आपको सब कुछ क्लियर होगा। चौधरी महेंद्र सिंह जी कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। चलिए, यदि आप लोग थोड़ा सा भी दुविधा में है, मैं आपको ज्यादा इस पर मतलब बोझ नहीं डालूंगा बोलने के लिए। किंतु जो भी बात मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जो भी बात रखूंगा आपके समक्ष, वो तर्क संगत ही होगी। वो तर्क संगत ही होगी, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और साथ में मैंने अपना पूरा जीवन रिसर्च को दे रखा है। और रिसर्च लगभग हर फील्ड में मैंने की है। तो थोड़ा सा रिसर्च का आपके सामने मैं एक साझा करूंगा। हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर, हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर 70% जल भरा हुआ है और 30% भूमि का इसमें भाग है। और जब भी हम जल की बात करते हैं तो जल को वेदों में अमृत कहा गया है। जल को वेदों में अमृत कहा गया है। अमृत जो आम रीति से हम लोग लेते हैं। तो जिस भाग में जल है उतना भाग हमारे लिए आध्यात्मिकता के लिए आरक्षित होना ही चाहिए। आप सोचेंगे क्यों, ये बताता हूं कुछ देर बाद। और 30% हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, मतलब भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति। और आध्यात्मिकता को जितना आप और अधिक खींच सकें 80% तक तो और अच्छा है। आप ये सोचेंगे कि मैंने ये आपके सामने बिंदु क्यों रखा। एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। कारण ये है कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन जो होता है, वो जिन बातों को लेकर आधारित है, उसमें हर चीज में हम चाहते हैं हमको ये चीज मिल जाए, ये चीज प्राप्त हो जाए। किंतु हमारी प्राप्ति से पूर्व हमें कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, जो हमारे संघर्ष में सम्मिलित होता है। आई थिंक आप मेरी बात का समर्थन करेंगे कि कुछ भी चीज को प्राप्त करना सरल नहीं होता, और मैं भी आपकी बात का समर्थन करूंगा। किंतु
यदि हम नेचर को देखते हैं, जो भाई नेचर हमारे सामने है, उसको देखते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक चीज स्वाभाविक होती है। एक बीज को आपने धरती के भीतर अगर गाड़ दिया, उसको नमी मिल गई और धरती में अगर उर्वरक क्षमता है, तो बड़े प्रेम से अंकुरित होकर वो पौधे के रूप में बाहर आ जाए। नदी अपने उद्गम स्थान से एक जल की धारा को लेकर चलती है और अपनी जब गति पकड़ती है तो लगातार आगे बढ़ती हुई लोगों की प्यास बुझाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। यही है हमारे व्यक्तिगत जीवन का मूल आधार। अब मैंने आध्यात्मिकता को 60-70% क्यों दिया? क्योंकि हमारे शरीर में जल जो होता है, यदि जल को आप समझ गए, जल की शक्ति को आप समझ गए, तो आप बहुत तीव्र गति से आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई नया शहर अथवा नई आबादी बसती है, तो नदी के आसपास बस्ती है या ऐसे स्थान पर बनाई जाती है जहां पर जल शुद्ध रूप से उपलब्ध हो। तो जल एक आकर्षण का कारक भी होता है। तो अब हम अपने बिंदु पर वापस आते हैं, पर्पस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके लिए आज मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। तो मैं आपके समक्ष एक स्क्रीन को साझा करना चाहूंगा। स्क्रीन बहुत सिंपल है, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्क्रीन को देखा होगा। आज मेरे साथ पुनः देख लीजिए। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी, सभी लोगों को। इस स्क्रीन को 4 विभागों में हमने बांटा हुआ है। पहला है एम्प्लॉय, पहला है एम्प्लॉय। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा है बिजनेस ऑनर। और चौथा है इन्वेस्टर। आई होप आपको ये चीज दिख रही होगी। कृपया हैंड के करके बताएं, सबको दिख रही है चीज ये? आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको सुना अवश्य होगा, नहीं भी सुना होगा तो बताना चाहूंगा। जब हम बाजार में उपस्थित होते हैं, जब कभी भी हम बाजार में उपस्थित होते हैं, तो वहां पर हमसे ये कहा जाता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो सबसे निम्न स्तर पर माना जाता है, क्योंकि वो एक सैलरी लेता है। जितना समय वो काम करता उतनी उसको सैलरी मिलती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने व्यक्तिगत गुणों को समाज के साथ साझा करता है और उससे वो धन को अर्जित भी करता है। इससे थोड़ा ऊपर मानते हैं एक बिजनेसमैन को, जो कि कुछ एम्प्लॉयज को अपने साथ रखकर उनसे काम करवाता है और अधिक धन अर्जित करता है। परंतु टॉप पर माना जाता है किसको? इन्वेस्टर को, जो कि अपने धन से धन को कमा लेता है, धन से धन को अर्जित कर लेता है। प्रश्न ये नहीं है कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, परंतु मार्केट में इन्वेस्टर सबसे ऊपर ही होता है। हम लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे समक्ष में ये पॉइंट आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों क्यों करें। यदि आप में से कोई एम्प्लॉय है, तो आप सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां से आते हैं, संतुष्ट हैं, अच्छी बात है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आपने एक समय निर्धारित कर रखा है, उस समय के आधार पर आप अपने कार्य को शुरू करते हैं, वहां से ऑफ हो जाते हैं। व्यापारी भी एक समय को ही लेकर चलता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग भी कार्य करते हैं। अब इन्वेस्टर की बात आती है। इन्वेस्टर क्या करता है, अलग अलग जगह पर धन को निवेश करता है, वहां से प्राप्ति लेकर आता है। अंतर तो किसी में कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिनको यहाँ पर समझना है? अगर हम प्रोफेशनल जीवन की बात करते हैं, तो यस, इन्वेस्टर नंबर वन ही होता है। इन्वेस्टर नंबर वन ही होता है। परंतु इन्वेस्टमेंट किस फॉर्मेट में हम देखना चाहते हैं, ये पता होना बहुत आवश्यक है। जहां से आपको आज के इस जो हमारा ये जो सेमिनार है, इसका आपको लक्ष्य क्लियर हो जाएगा। हम सभी लोग ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते? कृपया बताएं।
आप लोग चैट बॉक्स में अपने अपने व्यू दीजिए। ऐसी कौन सी वस्तु इसको पुनः प्राप्त कभी नहीं कर सकते? मेरे को आपके उत्तर का यहाँ पे प्रतीक्षा है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो पुनः प्राप्त नहीं की जाती? इसमें जीवन मृत्यु मत लिखिए, क्योंकि जीवन मृत्यु अलग हो जाता है। लेकिन कौन सी वस्तु है? बिल्कुल ठीक बताया महेंद्र भाई आपने। समय। समय एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप सभी लोग इस सेमिनार में उपस्थित हुए हैं, और मैंने सबसे पहले भगवान बालाजी महाराज को, जो मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इतने लोग मुझे सुनने आए हैं इस समय। अर्थात आपने अपना बहुमूल्य समय, आधा घंटा 1 घंटा जितनी भी देर यहाँ पे रहेंगे, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्ट किया है। और अगर इस सेमिनार के बाद आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपके आने का औचित्य ही शून्य हो जाएगा। और शून्यता से मैं थोड़ा सा दूर रखना चाहूंगा इस समय आप। तो अब यहाँ पर हम प्रश्न अगला आपके सामने अब साझा करेंगे। और आपके समक्ष मैं अब एक व्हाइट बोर्ड ओपन करने जा रहा हूं। आशा करता हूं व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आपके समक्ष मैं कुछ बातें लिखूंगा जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। जहां पर भी किसी को भी कंफ्यूजन है, वो अपना माइक ऑन करके मेरे से पूछ सकता है। सबसे पहली चीज मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं, SAAVE, सेव करना। सबसे पहली चीज क्या लिखा? सेव करना, बचत करना। और दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं, SECURRITY, सिक्योरिटी, सुरक्षित रखना। इन दोनों शब्दों का आपके जीवन में क्या महत्व है? सेव करना या फिर सुरक्षित रखना, कितने प्रतिशत इनको आप देते हैं, सेव को और सुरक्षा को? मेरे विचार में सभी लोग इसको 100% जरूर देंगे। तो सेव करना या फिर सुरक्षित करना, समझा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप भोजन करने बैठे हैं और कुछ भोजन बच गया, आप चाहते हैं इस भोजन को कुछ देर बाद आप उपयोग में लेकर आ सके, तो आपने क्या किया? व्यवस्था बनाई और उसको सेव कर लिया बाद के लिए। लेकिन वो भोजन खराब ना हो जाए, वो भोजन खराब ना हो जाए, तो आपने उसको सुरक्षित तरीके से रखा। जैसे आजकल फ्रिज की व्यवस्था लगभग घर घर में होती है, आपने उठा के उसको फ्रिज में रख दिया। जो चीज फ्रिज के बिना रह सकती है, अनाज दालें, हमने उसको क्या किया? एक ऐसे संदूक में रखा जो कि एयर टाइट है, तो वो भी सुरक्षित हो गया। आप सभी जानते हैं कि यदि हमने अनाज को किसी भी ऐसे पात्र में रख दिया जहां पे हवा का आवागमन हो रहा है, तो कुछ ही दिनों में उसमें कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया होता है जो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। आप सभी जानते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि कोई चीज जो सेव कर रहे हैं उसको सुरक्षित भी रखी जा सके। अब इन दोनों के साथ एक और चीज जुड़ती है हमारे साथ, वो है MONEY, मनी। और तीसरी चीज, चौथी चीज आती है LIFE, लाइफ। ये दो चीजें हैं, एक होता है धन, एक होती है लाइफ, जीवन हमारा। हम अपने धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बचत के साथ साथ, इस प्रकार से कि भविष्य में हम उसका उपयोग कर सके, भविष्य में उसका हम उपयोग कर सके। हम सभी लोग इसके लिए सबसे जो सरल तरीका देखते हैं वो क्या होता है? बैंकिंग व्यवस्था। जो बैंकिंग व्यवस्था होती है, वहां पर हमारा धन अथवा संपत्ति यदि उस रूप में जैसे वो चाहते हैं यदि उनको देते हैं, तो वो सुरक्षित हो चुकी है लगभग 90% तक, 100% नहीं रहती। अब आता है जीवन। हम जीवन को सुरक्षित कैसे रखते हैं? इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस का उपयोग करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जीवन की सुरक्षा किसके लिए? परिवार के लिए। तो दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं जीवन को लेकर, एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है आपका नॉर्मल इंश्योरेंस।
उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन उसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुरक्षित कर देते हैं। परंतु इन सभी के साथ एक बात जुड़ी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी चीज होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करता हूं $1 की, तो आप जानते हैं $1 का इस समय मूल्य कितना है? लगभग 82 रुपए 56 पैसे। भारतीय मुद्रा में $1 इस समय यहां पर पहुंचा हुआ, ऊपर ही थोड़ा बहुत हो सकता है, इसकी वैल्यू है। अर्थात भारतीय मुद्रा जो है वो डॉलर के मुकाबले इतनी ज्यादा डाउन है। तो इसके ऊपर भी लोग मार्केट खेलते हैं, डॉलर में लोग मार्केट खेलते हैं। परंतु यहां से आपको बाजार भाव का अनुमान लगाना थोड़ा सरल हो जाता है। अगली चीज आपसे मैं शेयर करता हूं, वर्ष 2001। आई होप हम सभी लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल का जो भाव था उस समय वो था लगभग 24 रुपए पर लीटर। जो आज की डेट में 2023 तक आते आते ये जो भाव हो चुका है लगभग 100 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। ये हमारे देश की कुछ नीति ऐसी है जो कि हमको पेट्रोल इस भाव तक मिल रहा है। अदरवाइज ये पेट्रोल आपका 150 भी क्रॉस कर सकता था, परंतु 100 रुपए और कहाँ 26 रुपए। 1 पैसा यदि पेट्रोल में बढ़त होती है तो भारतीय बाजार लगभग 900 करोड़ रुपए की उतार चढ़ाव को देखता है। ध्यान रखिएगा, 900 करोड़। और ये मैं आपको जो फिगर दे रहा हूं ये 2020 की फिगर है, आज की नहीं है। 900 करोड़ रुपए का उतार चढ़ाव 1 पैसे से होता है। तो सोचिए आज की तारीख में यदि 1 पैसा प्लस माइनस हो जाए तो किस लेवल पर मार्केट में उतार चढ़ाव आ जाएगा। सीधा प्रभाव हमारी रेगुलर नीड्स, जो रोजमर्रा की जो आवश्यकताओं की चीजें उस पर पड़ता है। अर्थात हम लोगों ने सेव को समझ लिया, सेविंग मतलब बचत को समझ लिया, सुरक्षा को समझ लिया, धन को समझ लिया, जीवन को समझ लिया और बाजार भाव को समझ लिया। अब प्रश्न ये उठता है जो मैंने आपसे अभी पीछे एक बात साझा की थी, क्या? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, इन चारों का इसके साथ क्या तालमेल है? जो एक एम्प्लॉय होता है उसने यदि अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की, मान लेते हैं कि 25,000 से शुरू की, तो लगभग अगर 30-40 वर्षों तक वो एम्प्लॉय बना रहता है तो वो अपनी सैलरी को 50 से 60,000 के ऊपर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वो एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉयड की अपनी योजना पे निर्भर करता है कि वो कहां से कहां जा सकता है। व्यापारी की योजना पर निर्भर करता है, पर व्यापारी यदि व्यापारिक सोच के साथ चलता है तो हो सकता है अपने व्यापार को छोटी सुनने पूंजी का से करो। शुरू करके और एक ऐसे स्तर पे ले जा सकता है जैसे आज हमारे देश में रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है और बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर चल रहे हैं। इन्वेस्टर जो होता है ये देखता है कौन सा बाजार तेजी पे है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है और वहां से वो बढ़त लेकर वापस आता है। तो इन्वेस्टमेंट की जो बात आती है यहाँ पर सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय अपने समय को इन्वेस्ट कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपने समय के साथ साथ अपने टैलेंट को इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेसमैन अपने समय को, अपने टैलेंट को और साथ में एक तीसरी चीज जिसे कहते हैं अपनी योजना को इन्वेस्ट कर रहा है। और इन्वेस्टर केवल और केवल ब्रेन को इन्वेस्ट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, केवल ब्रेन को इन्वेस्ट कर रहा है। विश्व के सबसे धनी आदमी जिनका नाम है वॉरेन बफेट, जो लगातार रिच हैं, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना सीख जाते हैं उनके जीवन में वास्तव में एक चमक आ जाती है। वो कैसे आती है समझाऊंगा भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद। अब हमारे सामने कुछ व्यवस्थाएं हैं। जैसे पहली व्यवस्था आती है हमारे पास BANK, बैंक की। तो बैंक के पास कुछ योजनाएं होती है, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है,
फिक्स डिपॉजिट होता है और रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो बैंक आपके सामने कुछ बॉन्ड भी रखता है, तो आप कहीं पर भी जब पैसा लगाते हैं, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए बैंक के अंदर सेव किए, तो आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर क्या होगा, आपको 4% मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। या फिर यही अगर आप करते हैं दूसरे फॉर्मेट में, तो आपको इसी में क्या मिलता है, इसी में आपको दूसरी चीज क्या मिलती है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मेट। मतलब दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने धन को जब बैंक को दिया, और यदि आपको पैसा वापसी मिल रहा है बढ़त होकर, कुछ भी बढ़त होकर, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, निवेश कहा जाता है। तो हम लोग बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग करते हैं, पहले करते थे निवेश के रूप में, लेकिन आज बैंकिंग व्यवस्था हमारी किस रूप में यूज होती है, सुविधाओं के, मतलब ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में। जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें एक जो बैकबोन एंटिटी होती है वो बैंकिंग व्यवस्था होती है। हम अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके अपने बैंक से अमाउंट दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की डेट में बैंक का उपयोग केवल और केवल किसके लिए रह गया है, मैक्सिमम आपके धन का उपयोग ऑनलाइन करने के लिए। अब प्रश्न उठता है, क्या बैंक में आपका धन सुरक्षित है? तो 90% आप सुरक्षित मान सकते हैं छोटे रूप में। लेकिन अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ऊपर का है और कभी किसी पॉलिसी के मतलब चलते बैंक को बंद कर दिया जाता है या मर्ज कर दिया जाता है, तो आपका धन असुरक्षित हो सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल पीछे आया था पीएमसी के नाम पर, बैंक बंद, पैसा खत्म। और विदेशों में बैंकों को सिस्टम एक अलग तरीके से करा गया है, जो भारत में भी नहीं है। अर्थात हमारा बैंकों में पैसा थोड़ा सा अधर में लटका रहता है। दूसरी व्यवस्था कौन सी होती है हमारे पास, जो हम सामान्य तौर पर करते हैं, स्टॉक मार्केट। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें पॉसिबिलिटी है आप शेयर्स एंड डिवेंचर में पैसा लगाएं, आप किसी ऐसे प्लान में पैसा लगाएं जहां से पैसा बढ़ के मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा केवल होती है 20%, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर रिटर्न कितना होता है, यदि आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो रिटर्न यहाँ पर मैक्सिमम होता है 25%, बहुत अच्छे लेवल पर, माफी चाहूंगा, 25%, वो भी ईयरली, विथ हैवी रिस्क। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट के बाद थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ, इसलिए मैं आपसे चीज शेयर कर रहा हूँ। यदि हो सकता है आपके पास और अच्छी जानकारी, तो आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट से बेटर इन्वेस्टमेंट मानते हैं हम लोग कमोडिटी मार्केट, जिसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मेटल मार्केट, और एक होता है हमारे पास कौन सी मार्केट, जहाँ पे हम लोग अपने ग्रोसरीज को भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो मेटल मार्केट में 40 से 50% आपको गेन मिल सकता है। अगेन नॉलेज चाहिए आपको। रिस्क अगेन सेम रहता है, 25 से 30%, इसमें केवल आपको सिक्योरिटी है, बाकी रिस्क रहता है। और बहुत सारे लोग डूब भी जाते हैं इसके अंदर। तो अब आता है अगला स्टेप। यहाँ पर तो आपको सुरक्षा होते हुए भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्रॉपर्टी मार्केट। अगर आपने प्रॉपर्टी मार्केट का उपयोग करना सीख लिया, तो आपको एक तो मोटी पूंजी चाहिए आपको, और उसमें आपको वेट करना पड़ेगा बाजार कब उठ रहा है। परंतु यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, जो सामान्य तौर पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन। हम जितने की प्रॉपर्टी लेते हैं उतना हमें धन वापस उस रूप में नहीं मिल पाता, क्योंकि हमने उसमें कहीं ना कहीं कैश ट्रांजैक्शन भी कर रखी होती। तो प्रॉपर्टी मार्केट के दो सेगमेंट है, एक होता डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है, छोड़ दिया है, बाजार भाव से आपको पैसा मिलेगा तो उठाएंगे। दूसरा क्या होता है, आपने किसी बिल्डर या किसी के साथ टाई अप करके अपना पैसा वहां पर दे दिया, मकान बनते जाएंगे, पैसा आपका वापस आता जाएगा। तो ये वन ऑफ द पार्ट हो सकता है। इसके आगे कौन सी मार्केट होती है,
गोल्ड मार्केट मतलब इसको कहते हैं गोल्ड परचेज करना, गोल्ड मार्केट। तो ये आपके सामने कुछ विकल्प रखे गए हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हो सकता है थोड़े बेनिफिशियल हो सकें, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो आपको 100% की सुरक्षा प्रदान कर सके, कोई नहीं है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न, कि अगर ऐसा है, यदि ऐसा है, तो वो कौन सी मार्केट है जो आपको 100% सिक्योरिटी दे सके, कौन सी मार्केट है? तो आप पहले पूछोगे भाई सिक्योरिटी 100% है, रिटर्न कितना है, हाउ मच हमें वहां से वापसी मिल रही है? तो वो एक ही मार्केट है, आपकी सेल्फ डिपेंडेंट मार्केट, जिसमें डिपेंडेंट आप हो चुके हैं। आप सोचेंगे वो कैसे? क्या प्रश्न है आपके माइंड में कि वो कौन सी मार्केट हो सकती है जहां पर आपका पैसा 100% सुरक्षित है? जी, आपने लिखा नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन कैसे? कैसे ये समझना बहुत जरूरी है, कैसे? यहां से अब हमारा पर्पस शुरू होने जा रहा है। अभी तक भूमिका थी, अब पर्पस शुरू होने जा रहा है कि नेटवर्क मार्केट अगर है तो कैसे, और इसका चलन कब से हो रहा है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। इसकी शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता हो। तो मित्रों, अब यहां से आप समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए निवेश का इतना अच्छा मंच क्यों है। आप सभी लोग अपने जीवन में जिन चीजों को सुरक्षित देखना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है? धन। आपसे, जैसे मैंने शुरू में एक बात की थी, कि आप जो अपने जीवन को 100 रुपए में देखते, 100% में देखते हैं, उसमें कितना भाग आप लोग लेते हैं एज अ स्पिरिचुअल पार्ट, और कितना पार्ट आप लेते हैं प्रोफेशनल पार्ट? तो मैंने आपसे कहा 70% आपको स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाना होगा, और 30% आपको प्रोफेशनलिज्म की ओर आना होगा। अब यहां से उसका एक और मंच आपको शुरू होगा। आप जितना भी धन, जितना भी धन मासिक अर्जित करते हैं किसी भी सोर्स से, हम सोचते हैं कि उसको कुछ बचा लिया जाए, कुछ सुरक्षित रख लिया जाए कि भविष्य में आपातकालीन अवस्था में उपयोग में आ जाएगा। दूसरी चीज, जब तक हम किसी भी क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमको धन मिल रहा है, जहां हमारी सेवाएं समाप्त, हमें अपने बचत का ही उपयोग करना पड़ता है। तीसरी चीज, जिस प्रकार से महंगाई अपने आप को रेगुलर अपडेट करती है, हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सबकी कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं और कुछ ना कुछ सीमाएं भी होती हैं। हम उसके ऊपर नहीं जा सकते। मान लीजिए मेरी आयु है इस समय 70 वर्ष, 70 वर्ष में यदि कोई मेरे से कहे कि मैं कुछ सीख लूं, संभव नहीं है। तीसरी बात, सॉरी, चौथी बात ये आती है कि हम लोग अधिकांश ये सोचते हैं कि मेरे उपरांत मेरे परिवार के लोगों का क्या होगा, एक चिंता होती है। इसके लिए भी हम बचत या सुरक्षा करने की सोचते हैं। अगली चीज ये आती है कि मेरे हेल्थ का कौन ध्यान रखेगा? बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा है लेकिन हेल्थ को लेकर इश्यूज रहते हैं। अगली पॉइंट आता है आपके सामने कि जितना आपने धन सुरक्षित रखा हुआ है, क्या वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है भविष्य में? नहीं हो सकता, क्योंकि धन सदैव शुद्ध मात्रा में ही हमारे पास प्रतिफल होना चाहिए। शुद्ध मात्रा का मतलब क्या होता है? जैसे नदी का जल प्रवाहित होता रहे तो मीठा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, किंतु वही धन यदि बैंक में, मतलब किसी तालाब में हम इकट्ठा कर लेते हैं, वो पानी धीरे धीरे विषैला होना प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए उसकी सफाई करनी आवश्यक होती है। ठीक उसी प्रकार धन सदैव प्रवाहित होना चाहिए, मतलब हर समय आना चाहिए। मान लीजिए आपने जहां पर अपना बैंक खाता खोला हुआ है किसी कारणवश ब्लॉकेज हो गई, आप तो अटक गए, पैसा गया आपका। आपका पैसा वापस तो नहीं मिलने वाला। कैसे आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं?
इन सभी समस्याओं का और बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं वो अब बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग कहते किसे। तो यहाँ पर आपको मैं संक्षेप में समझाऊंगा तीन अलग अलग विकल्प। विकल्प नंबर एक, प्रत्यक्ष बिक्री, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। दूसरा होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर बहुस्तरीय विपणन प्रणाली। तीसरा होता है मल्टी चैनल मार्केटिंग, जो हम पारंपरिक बाजार को देखते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री के पहले क्या होता है, एक आपने अक्सर आप लोगों ने कोई ना कोई प्लान देखा होगा, उसके माध्यम से आपने ये देखा होगा कि भाई कोई एजेंसी है, कोई उत्पादक का सामान बना रहा है, उसके बाद सीएनएफ आता है, सीएनएफ के बाद आपका आता है स्टॉकिस्ट आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, बाद में कौन आता है? कंज्यूमर आता है। तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद कंज्यूमर के पास सामान पहुंचता है। 30 रुपए की चीज आपकी हो जाती है 100 रुपए की। एड अलग चलती है, बहुत सारी चीजें होती। तो बाजार में उस वस्तु को और अधिक मात्रा में फ्लो करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नई प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। हमने कहा उपभोक्ता को सीधे आप हमसे सामान लीजिए, और जो हम उस चैनल के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बदले कुछ आपको कमीशन दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो आपको 20 से 30% का डिस्काउंट मिल जाता है प्रत्यक्ष बिक्री के अंदर। जितना आप सामान बेचेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपके ऊपर है कि आप कितने ग्राहक खड़े कर सकते हैं। इसका अगला पड़ाव जो आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें हमको एक योजना होती है जिसमें हम एक क्या बने? एक उपभोक्ता बने, और हमको अन्य उपभोक्ता बनाने की छूट मिल गई। तो जितने हम ग्रुप को खड़ा करेंगे उन सबके बिक्री से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और एक स्ट्रक्चर के आधार पे बहुत अच्छा पैसा हम अर्जित कर सकते हैं। अब इन तीनों के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि मिसिंग है, जिसको हम चर्चा अधिकतर नहीं कर पाते। वो होता है एडवर्टाइजमेंट का, प्रचार का। प्रचार एक ऐसा माध्यम होता है जो यदि हम लोग को समझ में आ गया, उसकी ताकत समझ में आ गई, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रचार को समझने के लिए हमको एक बात समझनी बहुत आवश्यक है कि कंपनी प्रचार करती क्यों है। किसी भी बाजार को हम पहले उत्पाद से भर देते हैं। कुछ भी उत्पाद हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, साबुन हो सकता है, तेल हो सकता है, शैम्पू, कुछ भी हो सकता है, हम भर देते हैं। अब एक आम ग्राहक को ये बात कैसे पता चलेगी कि वो जो सामान रखा है वो मार्केट में आ चुका है? तो वो क्या करता है, किसी सेलिब्रिटी को पकड़ता है और कहता है भाई आप एक बार इसको उपयोग कीजिए और बताइए कि सामान कैसा है। जब उसने सामान का उपयोग किया तो आपने कहा हाँ ठीक है, अच्छा सामान है, तो आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता होती है, अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप भले उसका उपयोग ना करें, भले उसका उपयोग ना करें, परंतु सेलिब्रिटी के द्वारा जब वो चीज आपके सामने दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में उसकी छवि आ जाती है कि फला चीज बाजार में आ गई है। जो दुकानदार होता है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला होता है, वो चीज प्रमोशन में रखता है, सामने रखता है कि हाँ भाई कस्टमर आएगा, दिखाए देखेगा आपके सामने। तो कई चीजें होती है जो बाजार के हिसाब से आपको प्रेरित करती है। हम बाजार जाते हैं एक सामान लेने के लिए, कभी कभी चार सामान उठा के ले आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं हमें सामान खरीदना कैसे, करना कैसे। ये मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है। तो एड कई प्रकार से की जाती है। अब एक ऐड होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से। उसमें क्या किया कि भाई आपने प्रचार, जो प्रोडक्ट जिसको आप लेकर चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आपने इस प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों से साझा किया, बताया इसके क्या बेनिफिट है और पारंपरिक बाजार में क्या बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे हैं। तो लोग यदि प्रभावित होते तो उसको खरीद लेते। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में इतने लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं कि आज उनसे बिजनेस चल नहीं पा रहा। कारण क्या है इसका? क्योंकि उनको उस लचीलेपन से दूर रखा गया है। उन्हीं की सोच ने, आखिर कैसे होता है इस मार्केट के अंदर, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कह रहे हैं, इसका जन्म कब हुआ बता देता हूं मैं। इसका एक्चुअल जन्म हुआ है 28 दिसंबर 2021 को। आपका जन्म हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने लॉ इसके ऊपर लेकर आ गया है, पूरे कानून इसके ऊपर आ चुका है, इसलिए आप इसको अब बहुत ही मतलब सम्मान पूर्वक कर सकते हैं। इससे पहले लॉ नहीं था।
लोगों को बहुत चीट किया जाता था, और जो लोग उस लॉ के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको बड़ी सरलता से ये व्यापार बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आपको इसके पोटेंशियल को, इसकी विधि को समझना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला नियम क्या होता है कि आपने अपने आप को एक निवेशक के रूप में देखना है। नोट कर लीजिएगा इस बात को, आपको स्वयं को एक निवेशक के रूप में देखना है, जो मैंने अभी आपसे साझा किया। निवेशक कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, और निवेशक तो है ही है। कारण क्या होता है, एक निवेशक के रूप में जो भी आप पूंजी का उपयोग कर रहे हैं उसकी सुरक्षा और वापसी की गारंटी होती है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपने पूंजी यहाँ पर लगाई है उसकी रिटर्निंग आपको मिल सकती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप कहते हैं जी, आपके घर में जो सामान आप उपयोग करें रेगुलर नीड्स के हिसाब से, वो 3 से 5 हजार रुपए का सामान आप यूज करते हैं। अब ये जो अमाउंट आप यूज करते हैं, इस अमाउंट को आपने 20 वर्षों तक बाजार से लिया और उपयोग करते रहे। समय के हिसाब से कुछ डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम 5 हजार रुपए पूरे 1 साल का उपयोग करते हैं तो हमने 60 हजार रुपए का धन सामान खरीदा, और अगले 20 वर्षों तक हमने किया तो हमने लगभग 12 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली बाजार को दे दिए और सामान ले लिया। तो लेना वैसे भी है, लेना वैसे भी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल में ये बताया गया है, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक अपग्रेड वर्जन है। तो ये कहता है कि आपने जो सामान अभी तक लिया था उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन अब एक इन्वेस्टर के रूप में देखिए अपने आप को। आप सामान को जैसे पहले ले रहे थे अभी भी वैसे ही लीजिए, कोई अंतर नहीं है। परंतु यहाँ बेनिफिट क्या है कि जो आपने सामान लिया आपको वहां से कैश बैक भी आ रहा है, जो कि 3 से 5% का कैशबैक आपको मिल रहा है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में बाहर मार्केट में उतरते हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी प्रस्तुति को उस पुराने तरीके से लेके चल रहे हैं, जो कि अब फ्लॉप हो चुका है। भारत में लगभग 60 से 70% लोगों को इस व्यापार के विषय में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता है कि मेंबरशिप बिजनेस होता है, चेन बिजनेस होता है, ग्रुप बनता है। इसके चलते बहुत सारे लोगों में एक दिमाग में एक नेगेटिविटी आ चुकी है। अब आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, छोटा सा प्रश्न है। मान लीजिए पूरे संसार में 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं। 100 लोगों में से बेचने की कला कितनों के पास होगी आपके हिसाब से? कृपया बताएं, कितने लोग 100 में से बेचना जानते हैं आपके हिसाब से? 20%, 1%? कोई और आंसर किसी का आए? इतने प्रतिशत लोग, 10%? बिल्कुल आपने ठीक दिया उत्तर। और इसका जो अर्थशास्त्री द्वारा सोल्यूशन है वो है केवल 5%। बिल्कुल ठीक बताया जी आपने। 5% लोग ही मैक्सिमम होते हैं जो कि बेचना जानते हैं। अब ये बताइए, खरीदने की कला कितनों के पास होती है? कितने लोग खरीद सकते हैं सामान को? बताएं प्लीज। 100 में से कितने लोगों को खरीदने की आदत होती है? बताएं प्लीज। बिल्कुल ठीक, 100 लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक कहा है। हर व्यक्ति को खरीदना आता है लेकिन बेचना नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग कहती है लोगों के अंदर खरीदने की हैबिट को व्यापार में बदल दीजिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग कहती है सामान को अधिक से अधिक बेचने की हैबिट बनाइए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, नोट कर लीजिएगा। बहुत बड़ा इसका डिफरेंस है। अर्थात आपको लोगों की खरीदारी को ही व्यापार में किस तरह बदला जा सकता है, वो भी निवेशक के रूप में, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखने जा रहा हूं जो आपको इस मार्केट के पोटेंशियल के बारे में बताएगा। और ये आंकड़ा इतना इतना इंटरेस्टिंग आपके सामने आने वाला है, जो कि आपको दिखता तो है पर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते।
तो मैं आपके सामने एक शीट को रखने जा रहा हूँ। एक शीट है जो आपको नॉर्मली हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल शीट होती है, एक्सेल शीट होती है। ये मैंने आपके समक्ष ओपन कर दी है। आशा करता हूं आपको शीट दिख रही होगी। अब हम बात करते हैं अपने नेटवर्क व्यवसाय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चाहे नेटवर्क व्यवसाय को लेकर चले, किसी व्यवसाय को लेकर चले, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपके सामने आया तो ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ये सोचते हैं कि इस मार्केट से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काम ही नहीं होता। लेकिन आज के बाद एटलीस्ट आपके माइंड में छवि बन जाएगी कि काम करना कितना आसान है। देखिएगा भैया, आप मान लीजिए, मैं महेंद्र भाई से प्रश्न पूछना चाहूंगा, स्पेशली महेंद्र भाई मेरे को फोटो में दिख रहे हैं, कि महेंद्र भाई मान लीजिए एक व्यक्ति 25,000 रुपए से अपना कार्य शुरू करता है, नौकरी शुरू करता है, तो 2 वर्षों के बाद उसकी कितनी प्रोग्रेस मिल सकती है मनी के रूप में? लगभग हाईएस्ट 20%, नहीं तो 10%। 10%, मतलब 25 दाम 250, मतलब लगभग वो 30,000 रुपए तक पहुंच सकता है 2 सालों के अंदर। तो मैंने महेंद्र भाई की यहाँ बात को लिखा कि अगर 25,000 रुपए से कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है और आफ्टर 2 ईयर्स वो कहाँ पहुंचेगा? लगभग 30,000 रुपए तक। ठीक है महेंद्र भाई, यही चीज है ना? यस सर। अब आप समझिएगा कि आपने 25,000 रुपए जब कमाने की सोची तो आपका जो समय था वो कितने घंटे का था? लगभग रोज 8 घंटे का। मतलब आपने 8 घंटे, 8 आवर्स, मैं इसको 8 ऐसे लिखता हूँ, आवर लिखता हूँ यहाँ पर, सिंपल HRS, यहाँ पर लिखा हमने 8 घंटे। अब कितने वर्ष काम किया आपने? 2 वर्ष। मतलब 8 घंटों को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया? 8 गुणा में 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, गुणा में एक दिन में कितने होते? 12 महीने होते हैं और 30 दिन होते हैं। अब इसको गुणा किया आपने कितने से? हाउ मच? अब कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो ये हमारे पास पूरे घंटे निकल आएंगे। कितने आ गए? हमने अमाउंट मतलब समय कितना गया? 5760, मतलब 5,760 घंटे अपने इन्वेस्ट किए, जो हमको एवरेज अब 30,000 रुपए मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा आपको। अब आपका जो ऑनर है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, यदि उसके पास आपके जैसे 10 एम्प्लॉय हैं, तो कुल कितने एम्प्लॉय हो गए? मतलब कितने घंटे हो गए टोटल? 80 घंटे। 80 घंटे हो गए। और अगर इस 80 घंटे को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 57,600 घंटे का उसने काम आपसे ले लिया ग्रुप के अंदर। समझिएगा, इसे कहते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन। बहुत सिंपल लॉजिक, टाइम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं इसको। अब इसका एक अलग रूप देखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल तरीके से कैसे आपको इससे कहीं आगे ले जाएगी 1 वर्ष के अंदर, मात्र 1 वर्ष के अंदर। कैसे? हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं MONTH, मंथ। फिर हमने लिखा यहाँ पर ग्रुप। भाई हम ये कहते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का समूह। तो हमने कहा भी ठीक है, इसमें लोगों का समूह होता है, हम भी एक इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। कैसे? आपने जो धन दिया उसके बदले में आपको क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गए, साथ में कुछ कैशबैक भी मिला, 3 से 5% का। हम सभी जानते हैं कैशबैक कुछ ना कुछ आता ही आता है, वो मिल ही गया आपको। इसका मतलब क्या बन गए आप? इन्वेस्टर विद 100% सिक्योरिटी। 100% सिक्योरिटी। अब महीना है पहला, आपका पहला महीना चल रहा है और आप अकेले इस व्यापार में जुड़े हैं। महीना है पहला और आप अकेले इस व्यापार से जुड़ गए। आपने कहा जी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने समय को इस
फालतू के काम में लगा सकूं, जो माइंड चलता है लोगों के अंदर, ठंडो काम कहते हैं। चलिए आप इतना कीजिए, आप यदि निवेश करना जान चुके हैं और आपको दिख रहा है कि 3 से 5% का आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या आप अपने जैसा एक खरीदार ढूंढ सकते हैं हमारी सहायता के साथ? 1 महीने में, ध्यान रखें, 1 महीने में। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, तो हमने क्या किया, महीना दूसरा आया और हमने अपने जैसे एक खरीदार के द्वारा विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट टीम बात करी। महीना आया तीसरा, ये भी उसी प्रकार से आलसी है, ये भी उसी प्रकार से आलसी है। और यहां पर संख्या कितनी हुई, 4। संख्या कितनी हुई, 4। अब महीना आया चौथा, संख्या कितनी हो गई, 8। देखिए आप, हर व्यक्ति से एक वर्ग परिवार से बात चल रही है, केवल इतना कि ये एक निवेश का बहुत अच्छा मेथड, इसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, पूरी ट्रेनिंग है इसकी। अभी केवल सारांश आपसे मैं कह रहा हूं। तो आपने 5वें महीने में जब आपका प्रवेश हुआ, महीना है पांचवा, यहाँ पर लोग हो गए 16। महीना आया छठा, लोग हो गए 32। मतलब आपका साइज बढ़ रहा है। आप अकेले चले थे, हर महीने एक एक व्यक्ति के साथ आपने अपने सफर को आगे बढ़ाया, और हर व्यक्ति ने आपकी तरह एक एक व्यक्ति को अपने साथ आगे बढ़ाया। अब हम पहुंचते हैं 7वें महीने में, हमारे पास अब साइज हो गया है 64 का। अब हम पहुंचते हैं 8वें महीने में, साइज हो गया है हमारे पास 128 का। हम पहुंचते हैं 9वें महीने में, एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति एक एक महीने में एक व्यक्ति, ध्यान रखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं हम काम, एक व्यक्ति एक महीना, एक व्यक्ति एक महीना, लगातार 12 महीने तक करना है हमको, 256। अब हम पहुंचे 10वें महीने में, और यहाँ पे संख्या हो गई 512। आप देखिए कि यहां तक हमें कोई विशेष यहाँ पर समय समझ नहीं आ रहा था, बट यहाँ से संख्या बल बहुत तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो गया है, बहुत तीव्र गति से। इसके पीछे लॉजिक होता, समझाया जाएगा, और अभी केवल पोटेंशियल को समझना है। महीना आता है 11वां, 1024। महीना आता है 12वां, 2048। अब आपका एक वर्ष पूरा हो चुका है, यहाँ पर संख्या बल हो गया है 4096। अब ये जो आपने यात्रा पूरी तय की है, ये इस पूरी यात्रा के अंदर आपने ये कहा कि भाई केवल और केवल आप अपने घर का राशन जो ले रहे हैं, केवल राशन 2000 रुपए का, आप हमारे से कहे हुए जगह पर बाकी कहीं से भी लीजिए। 1 वर्ष, केवल 1 वर्ष, बड़ी बात नहीं, कोई 1 वर्ष की बात है, 1 वर्ष, रुपए 2000। अर्थात आपने केवल इस अमाउंट को सभी लोगों से कहा कि भाई जो हमने दल बनाया है, सभी लोग 2-2 हजार रुपए का सामान खरीदेंगे, जो आप पहले भी खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं। ठीक है। अब ये जो 2000 का सामान लिया है, अब आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। आप अकेले थे इस ग्रुप के अंदर, और आपने इतने का अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता गया, आपके पास जो अमाउंट आया है, ये कितना आ चुका है जी, 1 साल बाद? बहुत बड़ा अमाउंट लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, 81,92,हजार रुपए। 81,92,हजार रुपए का आपके उस यात्रा के बाद इतना सामान आपके द्वारा किसी का बिक चुका है। और एक जो एवरेज कैशबैक आता है इस स्टेज पर आकर, वो होता है 0.08। और अगर इस अमाउंट की हम बात करते हैं, इक्वल टू, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे, इस अमाउंट से, और ये अमाउंट कितना आ रहा है, लगभग 6,55,360 रुपए। लेकिन यहाँ पर ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपको हजम नहीं होगी बातें, और कभी हजम होनी भी नहीं चाहिए। आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये जो मेरा पूरा डेटा था, जब मैं इसको चेक करता हूँ जो मार्केट हमसे कह रही है उसके अनुसार,
तो देखिएगा, बड़ा आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर मिलने वाली है। देखिए, पहला महीना आपने बहुत हल्के तरीके से काम किया, करते 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 जैसे ही छठा महीना क्रॉस हुआ और आप सातवें में प्रवेश किए, तो आपको कुछ धन की प्राप्ति होनी शुरू हुई। और देखिए, उसके बाद से आप कितनी तेजी से बढ़े हैं आगे। एक वर्ष में मैं कहता हूं ये काम आप डिवाइड कर दीजिए 2 वर्षों के अंदर, कि 2 महीने में एक व्यक्ति, तो भी यदि 2 महीने में एक व्यक्ति के साथ आप इस प्रकार की योजना पे काम करते हैं, तो 2 वर्षों के बाद यदि एक महीने की आमदनी आपको 6,55,000 के नियर बाई होनी प्रारंभ हो जाती है, अरे आधी भी हो जाती है, तो ये पैकेज आज की डेट में आईएएस का भी नहीं है। परंतु ये अमाउंट सबको नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? एक बहुत बड़ा कारण है इसका। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हमें केवल ये बताया जाता है कि ये पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, पर्पस क्या है, लेकिन कैसे, ये नहीं पता लगता। आप में से 90% लोग इस बात पे, मेरी बात पे समर्थन करेंगे, ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। 90% इसके बात पे एग्री करेंगे, लेकिन जो 10% योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिसकी हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर फ्यूचर में, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं, केवल 4 महीने में ही आप अपनी ग्रोथ देख लीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल पार्ट, मतलब अपने अंदर की बिछी हुई पुरानी चीजों को क्लीन करना होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, कंपनी की योजना सटीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, कंपनी कोई भी क्यों ना हो फिलहाल तो, इस मंच की भी कंपनी से किसी और की भी कंपनी हो सकती है, लेकिन आपको उस सिस्टम को समझना आवश्यक है जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी ओर से जितना मेरे पास आप लोगों के लिए आज मैंने एकत्र किया था, साझा कर लिया है। और यदि किसी का कोई भी प्रश्न होता है तो उसका स्वागत है। ओवर टू महेंद्र भाई। ओके सर, बहुत शानदार तरीके से। देखिए, हम बेचने निकल जाते हैं, किसी को साथ में लाइए शॉपिंग करने के लिए। मेरे को इस सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा, साथ में जाइए, चलो भैया खर्चा करके आते हैं। शॉपिंग के लिए तो दुनिया तैयार है, और जब शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो बड़े खुश होते हैं। तो आप शॉपिंग करवाने जाइए। हम क्या पहले ही उसको पूरा प्लान दिखा के जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन है, आप का वेलकम है। मेरे को बस ये मेन बात ये समझ में आई कि देखिए, कितना भी स्लो करें, यहाँ पे जाने का रास्ता तो कुछ है ही नहीं। और इस पैसे को आप इस मार्केट में नहीं लगाएंगे तो भी ये रुकने वाला नहीं है। और उस मार्केट से आपने देख लिया, हमारे पापा बाबू ने देख लिया, पापा के पापा ने देख लिया, पड़पाता दादा ने देख लिया, सब ने देख लिया, वहां से कुछ आया नहीं। ये एक ऑप्शन है, सुनहरा मौका है हम सब के लिए, कि खर्चे से हम इनकम कमा सकते हैं। और शॉपिंग करना सबको आता है, तो शॉपिंग ही तो करना है। एक को साथ में शॉपिंग के लिए लिया। वैसे अगर मॉल में आज एक ऑफर आ जाए, कि भाई, मॉल वाला ऑफर तब निकालता है जब उसकी एक्सपायरी डेट पास में होती है। तो ऑफर आ जाए तो आप कितने आदमियों को साथ लेके जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आपकी घरवाली कितने आदमियों को लेके जाती है ये बताने की जरूरत नहीं। ऑटो भर भर के जाते हैं, अरे ऑफर आया हुआ, अरे ऑफर आया हुआ। तो इससे बड़ा ऑफर तो मेरे हिसाब से वहां पे भी नहीं मिलता है। हर महीने सिर्फ एक आदमी की जिम्मेवारी। तो कुछ आदमी स्तंभ हैं, आवाज ही नहीं निकल रही है, या तो पूरी हवा में गई है, या कुछ बोलने के मूड में नहीं है। तो धर्मीचंद जी, शांतिलाल जी, हुबलाल जी, योगिता सिंह जी, राहुल जी, हसमुख जी, सुशील जी, सारे लीडर हो आप। आज का ये प्लान आपको कैसा लगा, और इस तरीके से क्या हमने कभी सोचा है पहले? ओवर टू धर्मीचंद।
धर्मीचंद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। देखिए मैसेज आया होगा सर। वेलकम है सर। नम, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार। जी सर। जी सर, बिल्कुल सर। राधे कृष्ण जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग को लेट ज्वाइन किया, लेकिन जो बचा कुचा माल था वो भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा आपका। और एक पहले बिल्कुल, जी सर, बिल्कुल पहले दिमाग को धो के फिर उसके अंदर जो सही चीज आपने बोलने की जो कोशिश करी, बहुत ही बढ़िया लगा सर। और जो उदाहरण जो आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहला आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फेल क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो स्लो भी करते हैं, अगर सिस्टम से करते हैं तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। महीने में केवल एक अपने एक साथी को चुनना है, और उससे भी वापस उसको सिस्टम बता के वापस नए साथी को लेके आना है। और केवल 2 साल, मतलब कि 13 महीने का आपने एग्जाम्पल बताया, 2 साल भी अपन लेते हैं इसके अंदर, तो आईएएस की जो पेमेंट है उसको अपन छू सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा सर, और वास्तव में इसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। देखो बहुत सारे साथियों को चैलेंज आ रहा है यहाँ पे। अब आप कुछ छोटे मोटे सॉल्यूशन ले सकते हैं। देखो करना तो हमारे को ही पड़ेगा। सॉल्यूशन यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन फील्ड में हर आदमी आपके साथ नहीं होगा। सॉल्यूशन लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं, फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। एक आदमी को शॉपिंग आपको करवाना पड़ेगा, और उसको भी बोलना होगा भाई तेरे को अगर फायदा मिला है तो आप भी आगे एक आदमी को शॉपिंग करवाइए। बस शॉपिंग करवाना है, सबसे आसान काम है। हाँ, सेल करना 5% को आता है, 5 से 10, 2 से 5% को आता है। सेल करने निकल जाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो वेलकम है सर शांतिलाल सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो। शायद सर को आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, आप दुबलाल। लोगों में से एक बार बताइए मेरे को, आप लोग लगभग 1 सवा घंटे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग को कुछ एनर्जी महसूस हो रही अलग से, कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है? जैसे कि एनर्जी आपके पास आई हो, कुछ ताकत मिली हो आपको, आप हैंड रेज कर सकते हैं कि हाँ मिली है, आपको कुछ अलग ऊर्जा मिली हो। मेरे को लग रहा है मीटिंग में बैठे हैं और हैंड राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सो तो नहीं गए। चलिए, 2 लोगों को एनर्जी महसूस हुई है, यही वो एनर्जी है। अगर 2 लोग को भी मिली है, 3 लोग हो चुके हैं, मैं बालाजी महाराज को धन्यवाद, 4 लोग हो चुके हैं, राहुल जी भी हैं ये। आप ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी आपके पास पहुंची है, यही एनर्जी शुरू में आपको दी जाती है ताकि आपका व्यापार बहुत आराम से चल सके। 5 लोग। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग एक सिस्टम से जुड़ते हैं लेकिन प्रशिक्षण से नहीं जुड़ पाते। आप लोगों को मैं अपनी ओर से निमंत्रण देता हूं, आप आइए। महेंद्र भाई आपको बता दें कैसे आप लोग अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करते हुए बड़े आराम से धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई है हम लोगों ने आपके लिए, लेकिन जिसे कहते हैं पहल, वो आप लोगों की ओर से ही होनी चाहिए। केवल अब 5 मिनट के साथ मैं आपसे और विदाई होगी। एक अगला सेशन मेरा निर्धारित है, तो यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, आपका स्वागत है, वरना मीटिंग को बाइंड अप करेंगे क्योंकि मेरे को एक और मीटिंग में जाना है अभी। प्लीज कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग, अब ये हैंड हटा दीजिए, हैंड हटा दीजिए, कितने लोग सिस्टम को सीखना चाहते हैं? जस्ट वो हैंड रेस करेंगे प्लीज। कितने लोग सिस्टम को सीखना चाहते हैं? ऑनेस्टली, कितने लोग चाहते हैं सिस्टम को सीखना? 3 लोग, 4 लोग। महेंद्र भाई, इन 4 लोगों का नाम रख लीजिएगा, इनका एक सेशन हम प्लान करेंगे, आप ठीक है? इन 4 लोगों को आप एक सेशन में जोड़िए, इनको हम लोग व्यक्तिगत तौर पर समझाएंगे, बिल्कुल बेस से इनका प्रोग्राम शुरू होगा। और ये 4 लोग कब 400 में कन्वर्ट होंगे खुद नहीं पता चलेगा। आइए सीखिए। और जहां तक शुल्क की बात है, आपके लिए निःशुल्क, लेकिन आना है, आना है।
तो मैं इन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हबीब लाल जी, राहुल जी, हमारे शांतिलाल, जो भी है, मैं नाम सबको नहीं पढ़ पा रहा हूं इस समय, तो आप कृपया अपना नॉमिनेशन महेंद्र भाई के पास दे दीजिएगा और आप लोग के लिए स्पेशल सेशन हम लोग शुरू करेंगे, जो प्रारंभ में वीक में 1 घंटे के आपका साथ दिया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं, मेरा नंबर होगा, विक्की सर से नंबर लेके वीकली एक ही मीटिंग ले पाएंगे हमारी सर, और वो आपको निशुल्क दे रहे हैं। लेकिन इसमें कमिटमेंट ये है कि आपको बीच में छोड़ना नहीं, बस इतना सा ही आपसे कमिटमेंट चाहेंगे। बहुत सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हर चीज को परखने के बाद ये सिस्टम में आए। ऐसे नहीं है, हम कई आदमियों को बोलते हैं हाँ भाई राशन लेना ले ले, आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, 1 महीने राशन लेते हैं, नहीं। लेकिन ये डीपली इसका अध्ययन करके, क्योंकि प्रोफेसर रह चुके हैं, हर चीज की जड़ में घुसते हैं और उससे क्या अल्टीमेट हम ले सकते हैं, उस तरह से आपको प्रोफेशनल तरीके से कैसे इस बिजनेस को करना है, उस तरह से जो सीखने के इच्छुक हैं मेरे पास अपना नंबर भेज दें। मैं सर की जब जब क्लास होगी आपको लिंक भेज दूंगा। और सर की जो कम्युनिटी बनी हुई है, और सर ने अपनी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करके पर्सनली देखने के बाद ये बताया है कि इतने अच्छे सिस्टम को क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प मैं करना चाहता हूँ। और निःशुल्क, हम यहाँ पे कोई हमारा कोर्स बेचने नहीं आए हैं, निःशुल्क सेवा भाव से सर को बुलाया है और सर रियल में सेवा करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज का प्रोग्राम फिर हम आप सबका सहयोग रहा, बहुत धन्यवाद। अंत एंड में मैं करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आपके सबके जीवन में वो प्रगति आए जिसकी आप वास्तव में प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी लोगों के जीवन में। और आप लोग का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़े और समझे इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना बड़ा है। एक बात और कहूंगा, यदि आज आप लोगों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो 2025 के बाद आप नहीं आ पाएंगे, आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। या आपको अभी लिख के दे देता हूँ, 2025 तक का समय निःशुल्क आ जाइए। उसके बाद नहीं आ पाएंगे डायरेक्टली, फिर खोजेंगे कोई अच्छा बंदा मिल जाए, क्योंकि सरकार यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, 3 यूनिवर्सिटी खड़ी हो रही है इसके लिए। इसलिए अभी बहुत अच्छा अवसर है आप लोग के पास सीख कर आगे बढ़ने का। और आपको हम ट्रेनर बनाएंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री के ट्रेनर बनाने की हमारी आपको आश्वासन देते हैं, बनाएंगे आपको। तो आइए आपको इसी शब्दों के साथ नमस्कार। नमस्कार सर।